एक दिन माँ का फ़ोन आया, कुमुद मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है, बता किस दिन उनसे मिलने चल सकती है। नहीं माँ, मुझे नहीं शादी करनी, तुम मेरे लिए लड़का ढूंढना बंद करो प्लीज़। 37 की हो गई हो बेटा, तेरी वकालत की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी। जल्दी से बात ख़त्म करके कुमुद अपने ऑफिस की तरफ चलने लगी। रास्ते में मन ही मन सोच रही थी, माँ भी ना सुबह सुबह मूड ख़राब कर देती है। ऑफिस में घुसते ही अपना काला कोट उतार कर कुर्सी के पीछे टांगते हुए सामने कुर्सी पर बैठी अपनी क्लाइंट को देख रही थी। सुलोचना नाम था, उम्र 50 के लगभग होगी। वो बोल रही थी, पिछले महीने उसके पति की मृत्यु हो गई। हम पर एक औरत ने दावा किया है कि उसके मेरे पति के साथ संबंध थे और उसका एक 5 साल का बेटा भी है। अब वो मुझसे पैसे मांग रही थी। कुमुद उसकी तरफ गौर से देखती है और कहती है, आपको इस अफेयर के बारे में कुछ पता था? नहीं, वो रोज़ घर पर ही रहते थे। उनकी शुरू से ही टूरिंग की जॉब थी, महीने में 20 दिन बाहर रहते थे। थोड़ी देर कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुलोचना बोलने लगी, हम कॉलेज से साथ हैं, पहले दोस्त थे, बहुत अच्छे, फिर शादी की। मुझे लगता था कि हम साथी हैं, पर अब लगता है जैसे मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी मैं, पर मेरे बच्चों की तरफ उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। थोड़ा रुककर सुलोचना बोली, मैं बच्चों को नहीं बताना चाहती कि वो भी मेरी तरह ज़िंदगी भर अपने पिता को धोखेबाज समझें। मैं ये नहीं चाहती उनके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ दिखाई दे। कुमुद ने पूछा, आप जानती हैं उसे? क्या नाम है उसका? नहीं जानती, नहीं, नाम प्रतिमा है, उनके ऑफिस में काम करती है शायद। आपके पति की कोई चिट्ठी या कागज़ या बिल जिससे उस औरत का नाम हो? सुलोचना बोली, नहीं, उन्हें कभी विल नहीं बनाई। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कुमुद को केस समझ आ गया था, पर उसे लड़ेगी कैसे? सुलोचना का पक्ष उसे समझ आएगा कुमुद को? वो खुद उसे प्रतिमा की जगह जो खड़ी देख रही थी। बच्चा नहीं था, पर पिछले 5 साल से रवि के साथ उसका तो वही संबंध था। कुमुद सुलोचना को बोल रही थी, देखो, केस बिल्कुल साफ है। अगर उसके पास कोई विल नहीं है और लीगल स्टेटस भी नहीं है तो उसका केस काफ़ी कमज़ोर है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पक्ष बहुत मज़बूत है। मैं प्रतिमा के वकील से कल मिलकर आपको आगे की बात बताती हूँ। अगले दिन अपने वकील के साथ एक 30-31 साल की सीधी सादी प्रतिमा सफ़ेद लखनवी सूट पहने सर झुकाए बैठी थी। कुमुद ने सोचा, मुझे जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही हैरान हो गई। हालात एक से होने पर शक्लें थोड़ी मिलने लग जाती हैं। कुमुद ने उससे कहा, देखिए, आपके पास कोई कागजात नहीं हैं, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, चंद फ़ोटो और आपकी ज़ुबान, बस कोर्ट सिर्फ इनसे आपकी कहानी को सच नहीं मानेगा। बेहतर होगा अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सभी का खर्च और वक्त दोनों ही बचेंगे। उसका वकील बोल रहा था, सारा ऑफिस गवाह है इन दोनों के रिश्ते का। उनके साथ ही उनकी लिखी हुई चिट्ठियाँ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि प्रतिमा उनकी पत्नी है और उनका एक बेटा भी है।
अपनी गोद में रखे बेटे को चुपचाप देखती हुई प्रतिमा ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और बोली, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इससे बड़ा सबूत तो नहीं कोर्ट को चाहिए होगा। देखिए आपकी पत्नी आपको देखिए आप उनकी पत्नी आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार है, पर इससे ज़्यादा नहीं। बदले में आपको कागज़ साइन करने पड़ेंगे कि इसके बाद आपका या आपके बेटे का उनसे कोई वास्ता नहीं है। प्रतिमा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। आपको लगता है मैं चंद पैसों के लिए केस लड़ रही हूँ? इतनी तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह थी। मुझे मेरे बेटे का जायज़ हक चाहिए। मैं उसे किसी शर्मनाक गलती की तरह ढकना नहीं चाहती। हमारा रिश्ता चाहे कानून ना माने, पर वो उसके पिता थे। उस औरत से वास्ता नहीं रखूंगी, पर उन्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि यह भी उसी बाप का बेटा है जिससे उसके बच्चे हैं। कागज़ समेटकर उठते हुए कुमुद ने कहा, आप सोचकर बता दीजिए, मेरा मुवक्किल आप इससे ज़्यादा नहीं देगा। प्रतिमा बोली, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं। मन में कुमुद सोच रही थी, ठीक ही तो है, पर मैं अपने क्लाइंट से ज़्यादा अपोजिंग पार्टी के लिए हमदर्दी क्यों महसूस कर रही हूँ। रात भर कुमुद करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आई। याद कर रही थी कैसे उसके माता पिता ने पूरा विश्वास के साथ उसे अपनी पढ़ाई और फिर प्रैक्टिस के लिए मुंबई भेजा। उन्हें नहीं पता था कि कुमुद के पिछले 5 साल से रवि के साथ संबंध है और रवि उसे कहता था कि जल्दी वो अपनी पत्नी को तलाक देगा और कुमुद से शादी करेगा। कुमुद ने उसकी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देखा, पर अब उनके बारे में सोच रही थी। इस केस ने उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। पति का दुख उसे साफ दिखाई दे रहा था। जिस पति के साथ उसने इतने साल बिताए, जिसके बच्चों की वो माँ थी, जिसका उसकी आंखों ने बरसों इंतज़ार किया था, उसका दिल आज कितना दुखी था यह सोचकर कि वो तो उस आदमी को पूरी तरह जानती भी नहीं है। पर अभी भी अपना भरोसा टूटने से ज़्यादा उसे इस बात की परवाह थी कि वह आदमी अपने बच्चों की नज़रों में ना गिर जाए। वो उस आदमी के नाजायज़ रिश्ते को भी अपने बच्चों से छिपाना चाहती थी, जिसने जीते जी उसकी भावनाओं की कदर नहीं की। वो मरने के बाद भी उसका नाम खराब नहीं होने देना चाहती थी। प्रतिमा के वकील का फ़ोन आया कि वो मिलना चाहती है। जब कुमुद पहुंची तो वकील ने कहा, हमें आपका ऑफ़र मंजूर नहीं है। प्रतिमा नज़रें झुकाए चुपचाप बैठी थी। कुमुद ने उससे पूछा, क्या हुआ? प्रतिमा बोली, मैं ये डील नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? पता नहीं। उसके वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की तो कुमुद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और ऊंची आवाज़ में प्रतिमा से बोली, क्या चाहती हो? फिर पता नहीं कहा कि प्रतिमा ने भी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। उसका थका हुआ उदास चेहरा देखकर कुमुद को पता नहीं क्या हुआ, वो खुद को रोक नहीं पाई। आवाज़ और ऊंची करके बोली, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें उनके साथ कुछ साल और चाहिए। तुम्हें अपने नाम के आगे उनके सरनेम का हक चाहिए। तुम्हें अपने बच्चे के हर बर्थडे पर उन्हें वहाँ साथ खड़ा देखना है। तुम्हें अपने ऑफिस, अपने रिश्तेदारी में उनके साथ बिना डरे, बिना किसी अपराध बोध के हक और इज्जत के साथ उनके साथ खड़े होना है। तुम्हें अपने बेटे के लिए उसके पापा का जायज़ हक चाहिए।
उस हिस्से में से हिस्सा चाहिए जो वो उसे देकर नहीं गए। बोलते बोलते कुमुद का गला भर आया और प्रतिमा भी फूट फूट कर रोने लगी। वकील चुपचाप देख रहा था। यहाँ केस नहीं, कुछ और चल रहा था। कुमुद की आंखें भी भरी हुई थी। वो एक वकील की तरह नहीं, एक औरत की तरह बोल रही थी। टेबल के उस पार जाकर प्रतिमा के पास वाली कुर्सी पर बैठकर उसने प्रतिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें कुछ 1 लाख तो दिला सकती हूँ, पर जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कोई नहीं दिला सकता। उसे टिशू देकर कुमुद ने दूसरे टिशू से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसे पानी का गिलास दिया। सामने खड़े वकील से बोली, आपकी क्लाइंट की जो डिमांड है उसे तैयार कीजिए। मुझे जितना हो सकेगा मैं उन्हें दिलवाने की कोशिश करूँगी। बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी आज कुमुद। इतने केस लड़े थे पर इतनी इमोशनल तो कभी नहीं हुई। आज क्या हो गया था उसे? कहीं प्रतिमा के लाचार आंसुओं में उसे अपना भविष्य तो नहीं नजर आ रहा था? जब सुलोचना को पता चला कि प्रतिमा को 2 लाख में नहीं मना पा रही, उसे और पैसे चाहिए, तो बोली, सिर्फ पैसे ही चाहिए? तो उसे कहाँ प्यार था मेरे पति से? उसने थोड़ा उसमें से थोड़ा भी अगर वो प्यार करती तो शायद आज पैसे को नहीं ताकती। कुमुद बोली, ऐसा नहीं, वो भी बहुत प्यार करती है उनसे। आपके पति भी उतने ही गुनहगार हैं जितने वो। दूसरी औरत की कोई पहचान नहीं होती। वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए लड़ रही है। आपके पति के बेटे के लिए हक मांग रही है। जैसे आप अपने बच्चों को विरासत में उनके पिता की अच्छी छवि देना चाहती हैं, वो अपने बेटे को उसके पिता का कुछ हिस्सा देना चाहती है। आगे आपकी मर्ज़ी। कानूनी तौर पर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, पर अगर इंसानी तौर पर आप उसे कुछ देना चाहती हैं, अपने पति की ज़िम्मेदारी को कुछ चुकाना चाहती हैं, तो ठीक रहेगा। मैं आपकी वकील होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते आपको ये राय दे रही हूँ। अगर आगे जो आप चाहती हैं वही होगा। सुलोचना बोली, इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ है सब कुछ। जो रिश्ता ही उलझा हुआ है तो उसके साथ तो उलझने ही होंगी। सुलोचना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं उससे मिलना चाहती हूँ एक बार। कुमुद के ऑफिस में सुलोचना प्रतिमा का इंतज़ार कर रही थी। कह रही थी, कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कॉलेज से ही पता था किससे शादी करनी है। फिर शादी के बाद भी पति और माँ बनकर ही रही, पर आज आज वो सब कुछ झूठा लगता है। अपना जीवन, अपना पति, अपनी शादी, सब कुछ एक मजाक सा लगता है। सारी उम्र एक अच्छी पत्नी के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं मैंने। खासकर साफ़ सफाई का काम मेरा ही रहा। उनके कपड़ों में, घर में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। वो बस कूड़ा फैलाकर निकल जाते, कभी हरकतों से, कभी लफ्ज़ों से। मेरा काम होता उनके पीछे से, कभी सुलह का, कभी सफाई का। कुमुद सुलोचना के पास आकर बैठ गई। उनसे यह भूल हुई थी, उनकी गलती थी। अपने दिल पर काबू नहीं रहा, इसलिए यह रिश्ता बन बैठा। सुलोचना अब भावुक हो गई थी। दिल की भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत हो तो उस पे चलकर मंजिल कैसे मिल सकती है? कुमुद बोली, एक वकील नहीं, पर एक औरत होने के नाते कहूँगी कि आप उन्हें माफ़ कर दें। आप उनकी व्याता हैं और हमेशा रहेंगी। आपके नाम के आगे उनका नाम रहेगा।
समाज आपके बच्चों को ही उनका कानूनी वारिस मानेगा। आपका ओहदा बहुत ऊंचा है। उसी ऊंचे ओहदे से उस बच्चे के बारे में भी सोचिए जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। सुलोचना कोई जवाब देती इससे पहले प्रतिमा और उसके वकील कमरे में आ गए। टेबल की एक तरफ सुलोचना और कुमुद बैठे थे और दूसरी तरफ प्रतिमा और उसका वकील। प्रतिमा सिर झुकाए हुए बैठी थी और सुलोचना उसे बहुत गौर से देख रही थी। शायद समझने की कोशिश कर रही होगी। कैसे दिखती थी वो औरत जिससे उस आदमी का प्यार बांटने की कोशिश की थी, जिस पर उसका सिर्फ उसका हक था। किसी और के पति से रिश्ता बनाने वाली आज के ज़माने की राधा ने आखिर क्या सोचकर इस रिश्ते को कायम किया होगा। पर सामने बैठी अपने से लगभग 20 साल छोटी औरत के उदास चेहरे और आंसू से भरी हुई आंखों से उसे कोई जवाब नहीं मिला। सब चुप बैठे थे। फिर कुमुद ने वकील से पूछा, आपकी मुवक्किल ने क्या सोचा है। वकील के बोलने से पहले ही सुलोचना बोली, पहले मैं इन्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। सब सकपका गए। कुमुद को लगने लगा शायद दोनों को एक कमरे में आमने सामने बिठाकर उनसे कोई गलती हो गई है। अगर यहाँ कोई लड़ाई हो गई तो बात बिगड़ जाने की संभावना ज़्यादा है और फिर ऐसे पेचीदा रिश्ते के मसले भला कोर्ट कचहरी में कहाँ सुलझ सकते हैं। सुलोचना कह रही थी, तुम्हारा उनसे जो भी रिश्ता था उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हारा बेटा भी है। बड़ों की गलतियों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक ट्रस्ट फंड बनाऊंगी जिसमें इनके प्रोविडेंट फंड का आधा पैसा डाल दूंगी, जिसे सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए काम में लिया जाएगा और जिसका बाकी पैसा उसे 21 साल का होने के बाद मिलेगा। अगर इससे पहले हम दोनों को कुछ हो जाता है तो मेरा बड़ा बेटा उसका लीगल गार्डियन बनेगा। मैं बच्चों से इस बारे में बात करूंगी। वो उसकी क्या नाम है बच्चे का? प्रतिमा ने धीरे से जवाब दिया, जतिन। सुलोचना बोली, मेरे बच्चे जतिन की असलियत को नहीं नकारेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रतिमा की सुबकियां ही की आवाज़ आ रही थी। कुमुद और वकील को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुलोचना ने कुमुद की तरफ देखकर कहा, अगर उन्हें यह डील मंजूर है तो कागज़ तैयार करा दीजिए, मैं उन पर साइन कर दूंगी। कहकर सुलोचना चली गई। कुमुद ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसी स्त्री है जिस औरत को वो अपना अपराधी मानती थी उसे उसकी मांग से कहीं ज़्यादा पैसे बिना मांगे ही दे दिए। पति धर्म की जिम्मेदारी का यह एक अनोखा रूप था। दोनों के जाने के बाद कुमुद बहुत देर तक ख्यालों में खोई रही। सोच रही थी अपनी ज़िंदगी और रवि के और अपने रिश्ते के बारे में, अवैध रिश्तों के बारे में। आखिर समाज और कानून के नियम बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर दिल चाहे इन नियमों को माने या ना माने। दिल अपना ही तो दिल है और मर्यादा तो दिल को भी निभानी चाहिए। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो वो खुशी कैसे दे सकते हैं। जब रास्ता ही गलत हो तो उस पे चलकर मंजिल कैसे सही मिल सकती है। रवि से रिश्ता ख़त्म करने का समय आ गया। कुमुद ने फैसला कर लिया। फ़ोन मिलाया, माँ मैं घर आ रही हूँ। आप कौन सा लड़का पसंद करके आई हैं मेरे लिए? बताइए कब मिलना है, मैं तैयार हूँ। कुमुद की बात सुनकर उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समाई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम आज ही आ सकती हो। मैं लड़के वालों से बात करके कल हम लोग उनसे मिलने जा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।